Hello, I am not a real human. I am an artificial character. I want to request you that don't forget to hit the subscribe button and join the Learning Curve family. आज हम जानेंगे बायो रेमेडिएशन क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव उपचार। यहाँ पर आपको वेस्ट यानी कि कचरा नजर आ रहा है। जब इस कचरे को ठीक है ना उपचार किया जाता है यानी ट्रीट करते हैं कौन, प्लांट को, बैक्टीरिया को, एल्गी, ठीक है ना। इन बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस यानी कवक, ये सब जब इसको ट्रीट करते हैं और डिग्रेड कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। अब बायो इसलिए क्योंकि ये सब क्या, इन सब में लाइफ होती है, ठीक है ना। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इस इकोसिस्टम के, और ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, जो पोल्यूशन होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको ट्रीट करते हैं। इसी वजह से बोलते हैं बायो, इनकी वजह से चूंकि ये ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज रेमेडिएशन। ओके, समझते हैं। सो व्हाट इज द बायो रेमेडिएशन? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो यूज करता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। जैसे कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, किस लिए, रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, ठीक है ना, जो प्रदूषक होते हैं या पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, इनको रिमूव करने के लिए। कहाँ से, मिट्टी से, पानी से या किसी और इन्वायरमेंट से। यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाए पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए मिट्टी से, पानी से या किसी और इन्वायरमेंट से, तो उसी को बोलेंगे बायो रेमेडिएशन। ठीक है, आगे समझते हैं। बायो रेमेडिएशन में बी यूज टू क्लीन अप कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर। जैसे आजकल ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड होता चला जा रहा है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ऑयल स्पिल हो जाता है, मैंने ऑयल जेपर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, वो एक बायो रेमेडिएशन है। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जहाँ पर कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना, जिनको ऑयल जेपर बैक्टीरिया बोलते हैं। वो ट्रीट करते हैं जो ऑयल स्पिल होता है समुद्र में, उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो वो भी एक तरीके का क्या है, बायो रेमेडिएशन है। आगे समझते हैं। जो बायो रेमेडिएशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू मीन्स जहां पर मान लो एक एरिया है, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसी जगह बैक्टीरिया या पेड़ पौधे लगाकर या किसी और तरीके से यहाँ की मिट्टी को या ग्राउंड वाटर को, जो भी पॉल्यूटेड है, उसको जब ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी तो उसको बोलेंगे इन सीटू, यानी जहां पर है वहीं पर ट्रीट करो। इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल एट द साइट, ठीक है ना, यहीं पे। एक्स सीटू में क्या होता है कि मान लो ये यहाँ पर जो भी था वो बहुत पॉल्यूटेड है, लेकिन यहाँ से हटाकर उसको कहीं एक लैब में ले जाएंगे या किसी, ठीक ना, फैक्ट्री वगैरह बनी हुई है वहाँ ले जाएंगे, या ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पर जब ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू। सो इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेटेड मटीरियल टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर। यहाँ से हटाएंगे पूरा का पूरा और कहाँ ले जाएंगे, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। वो एक कुछ भी हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू रेमेडिएशन। अब हम समझते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रेमेडिएशन दो होते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू में एक आता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, जब इंसान नहीं भी था या कुछ नहीं भी जानता था तो भी तो बायो रेमेडिएशन हो रहा था। आप केले का छिलका फेंक दो, वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब भी पॉल्यूशन होता है, जो इकोसिस्टम होता है वो क्या करता है, इस पॉल्यूशन को अपने आप, ठीक है ना, मैनेज करने की कोशिश करता है। ये पृथ्वी में इतनी कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी को ही बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है ना। जब जो नेचुरल एनवायरनमेंट खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करे, ठीक है ना, अपनी समस्याओं को, तो वो है इंट्रिंसिक। लेकिन जब इंसान आया ना तो उसने पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाया, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग भी थोड़ा तेज था, तो उसने क्या किया, कुछ और तरीके, तो उसको बोला गया इंजीनियर्ड। ये इस यहाँ पर इंसान का यानी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है इंजीनियर्ड बायो रेमेडिएशन में, यानी जो इंसान द्वारा तकनीकी जो खोजी गई हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इन सीटू में, इन सीटू मतलब कि जहां पर पोल्यूशन है उसी जगह ट्रीट करने के लिए ये तरीके हैं। कौन से, बायो स्पार्जिंग, बायो वेंटिंग, बायो स्लैपिंग, बायो स्टिमुलेशन, बायो अगमेंटेशन एंड नेचुरल अटेन्युएशन। ये सारे आपको याद रखना है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी है। मींस जहां पर पोल्यूशन होगा उसी जगह ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, इन तकनीकी से। लेकिन ये कैसी है, इंजीनियर्ड है, यानी कि ह्यूमन इंजीनियर्ड है, यानी कि ह्यूमन ने बनाई है सारी तकनीकी है, इनकी खोज की है, ठीक है। तो याद ये रखना है कि ये सारी की सारी इन सीटू हैं। अब समझते हैं एक्स सीटू के बारे में। एक्स सीटू में दो आती है, एक होती है स्लरी फेज, यानी स्लरी समझते हो ना, गारा, लिक्विड, ठीक है। इसमें आता है बायो रिएक्टर। एक्स सीटू में क्या होता है कि जो पोल्यूशन है, मान लो यहाँ पर पोल्यूशन था तो यहाँ की जो भी मटेरियल था उसको उठाया गया,
एक प्लांट में रख दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसको गाढ़ा बना देते हो यानी लिक्विड, ठीक है ना, पानी मिला के या कुछ भी करके, क्योंकि गाढ़ा बनाने से क्या होता है, ट्रीटमेंट फास्ट होता है, इतना याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन बड़ी आसानी से मिलाई जा सकती है। सॉलिड फेज में क्या होता है, एक ढेर इकट्ठा है, तो वहां पर ऑक्सीजन मिलाने में काफी समस्या होती है, या फिर वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में समस्या हो सकती है जिससे कि वो डिग्रेडेशन तेज हो। तो लेकिन स्लरी फेज में थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये स्लरी फेज में क्या होता है कि इसमें थोड़ा लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, और इसमें जो तकनीकी यूज की जाती है उसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। सो बायोरिएक्टर क्या है, एक्स सिटु बायोरिमेडिएशन है, साथ में स्लरी फेज है, ठीक है। अब आते हैं सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज में हमारे 4 आते हैं, बायोपाइलिंग, लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग एंड बायोफिल्टर। तो आप याद कैसे करोगे, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। स्लरी फेज में बायोरिएक्टर, आप सिर्फ इनको याद कर लो, ठीक है ना, कि ये कैसी है, एक्स सिटु बायोरिमेडिएशन की तकनीकी है, ठीक है ना। और ये अब याद रहेगा कि सॉलिड फेज है। इसके अलावा जो आ रही हैं वो समझ लो इसी के अंतर्गत आ रही होंगी, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है कि कौन सी किस इन सिटु में आती है या एक्स सिटु में, तो जो याद करना आसान है उसको याद करो, और बाकी जो चीजें आएंगी वो सारी इन सिटु में चली जाएंगी। तो ये था पूरा हमारा कि बायो टाइप्स ऑफ बायो रिमेडिएशन। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज में, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, डिस्ट्रॉय अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेमिनेंट्स। क्यों, क्योंकि देखो इसमें प्लांट भी हैं तरह तरह के, बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, फंगस भी आ रहे हैं, तो हर एक प्लांट अलग तरीके के कंटेमिनेंट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। हर एक बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो बहुत सारे कंटेमिनेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक लोकेशन पर। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पोल्यूटेंट इज पॉसिबल। मान लो पता चला कि यहाँ पर आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो वहां पर ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे प्लांट लगाओ जो आर्सेनिक को रिमूव करते हो, तो टारगेट पोल्यूटेंट भी काफी आसान हो जाएगा। बहुत महंगा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप नेचर की जो ताकत है, ठीक है ना, नेचर की जो बायो रेमेडिएशन की जो पावर है उसी का यूज कर रहा है, तो बहुत महंगा नहीं होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि नेचर खुद को रिमेडिएट तो करती ही है, हम उसी का हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। बायो रेमेडिएशन इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जैसे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया या कवक, अगर वो ये सारे अगर उस मटेरियल को डिग्रेड कर ही नहीं पा रहे हैं तो उसको डिग्रेडेशन होगा ही नहीं, उसका रेमेडिएशन होगा ही नहीं। तो जो पॉल्यूटेंट होना चाहिए वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे पास जो ह्यूमन ने इतने कंपोनेंट्स या इतने पॉल्यूटेंट बना रखे हैं जो बहुत सारे ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं ही नहीं। जब हैं ही नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, वो कैसे डिग्रेड होंगे ही नहीं। दूसरा, इनको जो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बायो रेमेडिएशन ऑफन टेक्स लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, देन अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अदर में क्या होता है, केमिकल मिलाया और ट्रीट कर दिया, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा बता दें कि ये है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन जो अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस होंगे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, नॉट ऑल कंपाउंड्स आर ससेप्टेबल टू रैपिड एंड कंप्लीट। हाँ, ये भी बताया गया कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डिग्रेड तो होंगे लेकिन कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होते हैं, तो वो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये फायदे हैं, आप ये फायदे याद रखिएगा। और यहाँ पर ये कि ये सिर्फ डिग्रेड कर सकता है बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स को, ये लंबा टाइम लेता है, ठीक है ना, और जरूरी नहीं है कि उनको पूरी तरीके से डिग्रेड कर पाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान ने ना जो पोल्यूशन जो इस नेचर की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा कर रखा है, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो ये आप लिख सकते हैं कि क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज होते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग तरीके होते हैं, बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना, बायो स्टिमुलेशन क्या होता है, इनके बारे में। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।